राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल भागो जी TV85। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप और आज हम लोग ये कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातें करने का मौका मिला। बहुत बिज़ी चल रही थी, पता नहीं बिज़ी चल रही थी कि क्या चल रही थी भगवान जाने। लाइफ इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसा है कि बैक टू बैक 2-4 दिन में 2-2 शिफ्टिंग करनी पड़ी। हमारी कुछ भूल थी और जो भी है यही है। क्या कहें, कुछ कह ही नहीं जा सकता कि कब कैसा टाइम हो जाएगा, क्या गलती हो जाएगी, किस गलती के कारण कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा खुद को, औरों को। तो यही सब है। और यहाँ ये मेरी 2 प्यारी सी बेटियां हैं, ये कुछ मोबाइल में ऑर्डर कर रही थी और पकड़ी गई। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल तो दिन इतना हेक्टिक जा रहा है, इतना हेक्टिक जा रहा है कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं सच बोलूँ, मुझे अपने बालों में कंघी तक करने की फुर्सत नहीं मिल रही, कंघी तक करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। काम इतने सारे, वो कुछ आ नहीं रहा है। क्या करें ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 दिन हो गए मेरे बालों में कंघी किए हुए, मैं क्या बोलूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, सब है घर में। थैंकफुली मुझे ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी फैमिली से क्या बोलूँ नवाजा है, ये बोल सकते हैं। सब काफ़ी हेल्पफुल है यार। फैमिली वाले हो ना तो बुरे दिन भी अच्छे अच्छे हंसते हंसते निकल जाते हैं। फैमिली होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और अच्छी फैमिली होना ये तो एज लगता है जैसे भगवान ने कोई गिफ्ट ही दे दिया है। यहाँ मेरे बेटे के खाने का टाइम हो गया है और मैं अपने बेटे का खाना का तैयारी करने जा रही हूँ। और यहाँ मेरी बहन बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना रही है, क्योंकि ये जो भाई बहन खड़े हैं, आज एक्चुअली में दोनों का ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। आज मेरे बेटे का 10 मंथ पूरा हुआ है। और ये जो मेरी बेटी है, इसका इसका मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग गेस करके बताओ ये कितने ईयर्स की है। मैं क्यों बताऊँ, आप लोग गेस करके बताओ। तो जो भी है यार, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। आज ये जो सारे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ इधर उधर, ये कभी कभी ये भी ऐसे ही थे, मेरे गोद में पड़े रहते थे, खेलते रहते थे, खाते रहते थे। कभी ये दोनों बच्चे भी ऐसे रहते थे। ऐसा पीछे घूम के देखते हो तो जैसे लगता है कि आज भी ये लोग ऐसे ही होंगे। पर आगे जब देखते हो तो देखते हो कि अरे ये कितने बड़े हो गए यार। टाइम जैसे उड़ गया, टाइम जैसे एकदम उड़ गया। बस इसी तरह, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मेरा बेटा भी एक दिन ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। और कब बड़ा हो जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि आज भी ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मैं इसे हॉस्पिटल से घर लेके आई थी। पर नहीं, पर क्या करें, फीलिंग तो वही रहती है कि हाँ, बच्चे तो बस माँ बाप के सामने वैसे ही बच्चे होते हैं। जब डॉक्टर ने उसको बस दिखाया रहता है कि देखिए आपका बेबी कैसा है, लड़का है या लड़की है, बस हर टाइम वही फीलिंग रहती है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? आपको भी ऐसा लगता है मेरी तरह? जो भी मॉम है, न्यू मॉम है, पुरानी मॉम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, वो सब मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि आज ही बच्चे उनके आगे उनको वैसे ही दिखते हैं जैसा बस जस्ट डॉक्टर ने निकाल के दिखाया हो कि देखिए आपकी क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। या फिर जो कोलकाता से हुए हैं, कोलकाता से जो है, उन्हें डॉक्टर बताते हैं देखें अपना छेले हुए थे ना, मैं हुए थे। बस वही वाली फीलिंग रहती है।
आज मेरे बेटे का 10 मंथ कंप्लीट हो गया है और पिछले साल हम लोग इसके आने का वेट कर रहे थे इस टाइम से कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और आज देखो आज ही इसका 10 मंथ कंप्लीट हो गया है। क्या करें, ऐसा ही कुछ चलते रहता है सब कुछ। देखिए, जितना हो सके अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है अपने बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहने वाले हैं, ये एक दिन बड़े हो जाने वाले हैं। और तब हम तरसेंगे कि कब ये बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, कब ये बच्चे हमारे साथ बैठे। ये कभी हमारे इर्द गिर्द घूमा करते थे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं। तब हम चाहेंगे कि ये हमारे इर्द गिर्द घूमें और इनके पास टाइम ही नहीं होगा। मम्मा अभी टाइम नहीं है, पापा अभी टाइम नहीं है। तो जितना भी हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आजकल तो इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ रही है, इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ रही है ना कि क्या बताऊँ। आपके शहर में कितना टेम्परेचर चल रहा है ये कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो मैं कोलकाता से हूँ, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 37 38 चला जाता है, बट ताप इतना रहता है। टेम्परेचर तो इतना ही रहता है, बट उसमें ताप इतना रहता है कि वो जैसे लगता है कि 50 एबव है टेम्परेचर। तो और यहाँ मेरा बेटा बहुत रोने लगा था, क्योंकि उसने खुद वो डर गया था थोड़ा एक्चुअली में। वो बलून के साथ खेल रहा था, उसकी दीदी सब ने बलून फुलाया था, बलून इधर उधर डेकोरेट किया था, और वो खेलते खेलते बलून उसके हाथ में ही फट गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, बहुत ही ज़्यादा डर गया। और उसको बस देखना भी है, बलून के साथ खेलना भी है, बट अब चूँकि बलून उसके हाथ में ही फूट चुका है तो थोड़ा वो डर गया है। अभी मेरे बेबी का 10 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसकी आदत बोलूँ या कुछ और बोलूँ, मतलब ये यूँ कहूँ कि इतने बड़े बच्चों में ऐसा होता ही है कि ये एक सेकंड भी नहीं चाहता कि मैं कुछ करूँ या फिर मैं इसके आसपास से हटूँ। ये चाहता है कि बस मम्मा इसके आसपास में ही रहे, मैं बस बैठी रहूँ, कुछ ना करूँ, ये मुझे दिखता रहेगा और खेलता रहेगा। बस मुझे गोद में भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खेलता रहेगा, आप अपने आप ही खेलता रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे सामने होना चाहिए। मुझे सामने अगर नहीं देखेगा तो वो रोने लगेगा, चाहे कितने भी लोग हो। तो आपका भी बेबी क्या ऐसे करता है? आपका बेबी अगर 10 मंथ का है या फिर इससे छोटा है तो आपका बेबी ऐसा करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी न्यू मॉम है उन्हें पता होगा कि छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, या फिर मेरे ही बेबी को ऐसा कुछ उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर, एक्चुअली सेपरेशन एंग्जाइटी। ये छोटे बच्चों में, ये इतने बड़े बच्चों में ऐसा होता है कि जब भी मॉम उसके आसपास नहीं रहती है तो वो थोड़ा सा घबराया फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, और बस मॉम सामने रहे तो उनको कोई बस वो खेलते ही रहे। तो हम लोग यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय करने लगे हैं, और मैं अपने बेटे को खाना खिला चुकी हूँ। मैं अभी तक उसे ये सब ऑयल और ये सब कुछ नहीं देती हूँ, मसाले स्पाइसेस कुछ नहीं देती हूँ। फूड में मतलब सॉल्ट एंड शुगर में सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, शुगर मैं अभी तक नहीं देती हूँ। और 2 साल तक मैंने सोचा है मैं शुगर नहीं दूँगी। तो आप अपने बेबी को क्या क्या देते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरी कोई गलती देखे तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो बस आज का खाना इतना टेस्टी हुआ था, मेरी दीदी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था। पनीर, पूड़ी, खीर। पनीर तो जैसे लग रहा था कि कटहल की सब्ज़ी है, कटहल की सब्ज़ी में जैक फ्रूट की सब्ज़ी। तो हम लोगों को कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और पनीर भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम लोग एंजॉय करने लगे हैं। और मेरा बेटा मुझे कभी खाने नहीं देता है, कभी चैन से खाने नहीं देता है। वो बस मैं खाने बैठूँ वो सुसु कर देगा, पॉटी कर देगा, और नहीं तो मेरे खाने में कूदने की कोशिश करेगा। जो भी उसके पास खिलौना रहेगा वो उसमें डालने की कोशिश करेगा मेरे खाने में। 1 सेकंड वो चैन से बैठ ही नहीं सकता है, 1 मिनट तो दूर की बात है, और किसी को भी चैन से बैठने नहीं देता है। तो फाइनली हम शिफ्ट तो हो गए हैं बट मेरा कुछ भी सामान सेट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा अभी तक सेट नहीं हुआ है। जब तक मेरा बेटा खुद से खेलने ना लगे मुझे छोड़कर,
मतलब मैं सामने रहूँ, मैं काम करती रहूँ, पहले ऐसे ही रहता था। बट अभी उसे थोड़ा अनजान फील हो रहा है ना कि मैं कहाँ आ गया हूँ। बैक टू बैक मैं घर चली गई, फिर यहाँ आए, फिर शिफ्टिंग और ये सब एंड ऑल। तो इसमें बच्चे बहुत वो अजीब फील करते हैं। वो जैसे लगता है कि कुछ भी सेट नहीं है, वो बस सेट रहते हैं मम्मा के साथ। मम्मा जहाँ भी रहे वो सब सेट रहता है। तो अभी मुझे टाइम लगेगा सब कुछ सेट करने में। और मैं इसके बाद कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मुझे बहुत ही गंदी वाली एलर्जी हो गई थी और मुझसे मेरे बेबी को भी एलर्जी हो गई थी। उसके बाद तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि क्या बोलूँ। आधी रात को हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ा और फिर मेडिसिन लेना पड़ा। मुझे अब होगा, क्योंकि मेरा बच्चा अभी ब्रेस्ट फीड पे है, तो मुझे कुछ भी होगा तो उसे तो होगा ही। तो अब जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तो मैं तो कुछ वीडियो ऐसे शूट नहीं कर पाऊँगी। बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि आप लोगों को अपडेट करती रहूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें जानकारी मिलती रहे, और मेरे लिए प्रे भी करते रहें कि मेरे वजह से मेरे बेबी को जो प्रॉब्लम हुई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मेरा बेबी जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सबको राधे राधे।